5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ मोदी की सुनामी से सिमटी कांग्रेस में हार पर मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्तीफों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस सबके बीच दिल्ली से भोपाल तक पार्टी नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद G23 शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहा है। तो वहीं अब G23 की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ये सवाल खड़े किए कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव ने। उन्होंने ट्वीट कर G23 पर तंज कसा। ट्वीट में शायराना अंदाज में लिखा कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। जिस पर अब सूबे में बहस तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं ने तो कमलनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पैरवी तक कर दी। यूथ में बनाना है तो हमारा सचिन पायलट सबसे बेस्ट है। यदि पुराने लोगों में बनाना तो कमलनाथ जी हैं, अशोक गहलोत हैं। इस तरह के बड़े कद्दावर नेता हमारे बीच में हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के परिवार मानेंगे इस बात को कि सोनिया जी हटे। माननीय कमलनाथ जी जो है एक सीट छिंदवाड़ा लोकसभा से 10वीं बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लोकसभा से बड़े कोई चुनाव होते नहीं है। संसद सबसे बड़ी हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, उसके लिए 10 बार कर चुनकर जाना एक सीट से, तो कमलनाथ जी तो डिजर्व करते हैं हर पद के लिए। इधर 5 राज्यों में मिली जीत से जहां बीजेपी खासी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर वह सवाल भी खड़े करने से नहीं चूक रही है। जो चल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। लड़ाई शुरू हो चुकी है, अंदरूनी लड़ाई बाहर आने वाली है, चाहे जीत 23 हो चाहे कोई हो। जहां तक मैं समझता हूं, अगर यही सब चला तो कांग्रेस के कई टुकड़े होने वाले हैं। माननीय सोनिया जी बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे। जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। लगातार चुनाव में मिल रही हार से कांग्रेस की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। ये भी बात सच है कि कांग्रेस को अब एक नई ऊर्जा की जरूरत है जो पार्टी में जान फूंक सके। सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार से अलग कोई और ही कांग्रेस की डूबती नैया का सहारा बनेगा तो वो कौन होगा। लेकिन कांग्रेस की कलह पार्टी का कितना नुकसान करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एजेंडा कांग्रेस मांगे नया कैप्टन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। हर बार चर्चा यही होती है कि कांग्रेस में गांधी परिवार नहीं तो कोई और कौन। सवाल इसलिए लगातार होते हैं क्योंकि सोनिया गांधी न केवल कांग्रेस में लंबे समय तक अध्यक्ष पद संभालने वाली महिला हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड में, एशिया में भी उनका नाम लिया जाता है। गांधी परिवार की ओर कांग्रेस को हमेशा देखना पड़ता है और अभी भी जब CWC की बैठक हुई तो ये भी सामने आई थी बात कि CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यानी तीनों को इस्तीफा देने के लिए भी कहा था। कांग्रेस ने इस बात को माना नहीं, कहा कि इस्तीफा मत दीजिए, हमें आपके रूल में ही कार्य करना है। यानी एक बात पूरी तरह से क्लियर है कि कांग्रेस को गांधी परिवार ही चाहिए, लेकिन नए कैप्टन की सुगबुगाहट हो रही है, चर्चा चल रही है। हम भी चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष? क्या कांग्रेस पार्टी में बड़ी सर्जरी की जरूरत है? क्या G23 के नेताओं की नसीहत पर अमल करेगा आला कमान?
क्या गुटबाजी की वजह से 5 राज्यों में हारी है कांग्रेस? वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे जी। बहुत स्वागत है सुरेश राजे जी का। और शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई दफा विधायक रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 पर। इस चर्चा की शुरुआत योगीराज योगेश जी आपसे। योगीराज जी, G23 की भी जब हम बात करते हैं, हालांकि अब वो G23 नाम इसलिए था क्योंकि 23 लोग का संगठन था। 2 लोग चले गए, योगानंद शास्त्री चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, और अब जो सदस्य हैं सर, उसमें जब कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि क्या कांग्रेस घर की पार्टी हो गई है, ये सबकी पार्टी होना चाहिए, राहुल गांधी से सवाल किया था पत्रकारों ने संसद के बाहर। राहुल गांधी जी ने हालांकि कोई जवाब नहीं दिया था। यानी पार्टी के अंदर में ही G23 हो या अन्य चीजें हो, कुछ खलबली हो रही है कि ये ऐसा ही अभी चलता रहेगा? जी देखिए विवेक जी, जिस तरीके की कांग्रेस की स्थिति अभी देश में हुई है, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। मान लो सोनिया गांधी से सारे लोग ये कहते हैं, कांग्रेस के में ये सवाल उठता है कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, नया कैप्टन आना चाहिए जी। और सोनिया गांधी मान लो इन सबसे पूछ लें जी कि चलो ठीक है, आप में से कौन आना चाहता है, हाँ। तो एक भी आगे नहीं आएगा। हाँ। ले दे के फिर वही करते हैं कि साहब वो तो मैडम आप ही संभालिए, गांधी परिवार ही संभालेगा। हाँ। तो कांग्रेस की दुविधा ये भी है कि जिन पर आप अविश्वास कर रहे हैं वो तो तैयार बैठे हो, भैया चलो हमने इतना लड़ लिया, हम साइड लाइन हम बैठ जाना चाहते हैं, लेकिन आप में से कौन? और बातें फिर बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि साहब अभी जैसे मैं सुन रहा था कि कमलनाथ जी जो है बहुत बड़े नेता हैं और देशव्यापी उनकी इमेज है, पर मान लो वो इनसे ही बोल दें कि चलो आप अध्यक्ष बनना चाहोगे क्या? और दूसरा ये है कि आपकी जो लीडरशिप है, कांग्रेस की जो लीडरशिप में जो चुनाव लड़े गए, कांग्रेस लगातार शने शने जिस तरीके से पतन की ओर गई है। आज देखो कि 2 स्टेट में कांग्रेस बची है और मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों की पार्टी बची है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। और सब जगह आप देख लो, सारे स्टेट्स में, राजस्थान में 2 लोगों की पार्टी है, वो गहलोत जी की, सचिन पायलट की। छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की पार्टी है, वो बघेल साहब की और स्वास्थ्य मंत्री जो सिंहदेव साहब की। हाँ। तो ये समय रहते या तो आपको लीडरशिप डेवलप करना चाहिए थी। मैं यहाँ एक और, ये चूंकि अब पुरानी बात हो गई, जी। जब राहुल गांधी को लॉन्च किया गया था, उसके पहले प्रियंका गांधी को लॉन्च यदि आप कांग्रेस में करते तो शायद वो नई ऊर्जा भरती। लेकिन 10 साल आपने 15 साल राहुल गांधी में खराब करे और बाद में जब प्रियंका को लॉन्च किया तो वो अपनी वो आभा खो चुकी थी। ठीक है। अब ये देखना होगा अब किसको लेकर आते हैं। बिल्कुल देखना होगा किसको लेकर आते हैं। राजेश साहब, आपको क्या लगता है सर? हालांकि मध्य प्रदेश में तो आप लोग, आपके साथी विधायक तो इस बात को कह रहे हैं, कमलनाथ जी हैं, राजस्थान में गहलोत साहब हैं, पायलट जी हैं, पर अभी तो सर चर्चा यही चल रही है कि कांग्रेस को एक सशक्त कैप्टन की जरूरत तो है, और अगर आप लोग अभी के ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम पदों से बिल्कुल आप लोग अगर संतुष्ट हैं तो ये भी बता सकते हैं। खैर, सवाल जब आपसे होंगे तो जवाब भी आपकी पार्टी वाले ही होंगे। जी देखिए पांडे जी, ये समय परिस्थिति होती है। जी अभी आपने जिक्र किया कि G24 जी के लोग ये उंगली उठा रहे हैं, किसी वरिष्ठ नेता ने ये उंगली उठा दी कि घर की पार्टी रह गई है। हाँ। मेरा ये कहना है, ये वही परिवार है, वही लीडरशिप है जिनके नेतृत्व में 10 साल यूपीए सरकार रहा, यूपीए 1, यूपीए 2। ठीक है। तब ये लोगों ने उंगली नहीं उठाई क्योंकि उस समय ये मंत्री थे, सांसद थे, कोई राज्यसभा में था, थे कि नहीं थे? उस समय ये नेतृत्व खराब नहीं लग रहा था। आज परिस्थिति ऐसी है तो आप नेतृत्व पे उंगली उठाने से पहले अपने अपने कर्तव्य की भी परवाह करें। एक लेकिन राजेश साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, बिल्कुल आप पूरी कीजिएगा बात। मेरा जी कहना, वो अगर आपकी पार्टी के लोग हैं ना सर, सुनो तो, बीजेपी मैं पहले उनको ही बोल रहा हूँ। जी जी। फिर अब आ जाए अपन बीजेपी पे। तो देखिए, समय परिस्थिति कब क्या निर्मित होती है, उस हिसाब से हर पार्टी अपना निर्णय लेती है। ठीक है। आपको ध्यान हो, क्या रघुवर दास के नाम पर उसमें हमारे झारखंड में क्या बहुमत मिला था? हाँ। लेकिन पार्टी ने रघुवर दास जी बनाए। क्या हमारे हरियाणा में
सम्मानी खट्टर जी के नाम पे बहुमत मिला था, लेकिन उन्होंने बनाए। ये अपनी अपनी परिस्थिति है। ठीक है। ये हम मानते हैं कि हमारी पार्टी इस समय बहुत ही वैसे दौर से गुजर रही है, लेकिन जो लोग कहते हैं, अभी जैसे हमारी सम्मानी नेता ने तो कहा कि हम इस्तीफा देने तैयार है, कोई आके संभाले जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे काल में भी अगर कोई जिम्मेवारी से भागता है तो फिर ये उंगली उठेगी कि ऐसे दौर में आप जिम्मेवारी से भाग गए। हाँ। आप पांडे जी विश्वास रखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी वो दौर देखा है जब ये 2 सांसदों वाली पार्टी हुआ करती थी। ठीक है। सबने मेहनत की, उन्होंने मेहनत करके वो यहां तक पहुंचे और उनके मुद्दे थोड़ा अलहदा है, अलग प्रकार की राजनीति है भाजपा की, वो कांग्रेस नहीं कर सकती। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस इस संक्रमण दौर से भी निकलेगी और आप देखना चलिए अच्छे नतीजे आएंगे। ठीक है, अच्छे नतीजे आएंगे, बिल्कुल सही बात है। मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए सर, बहुत जरूरी है। और शंकर लाल तिवारी जी, आप लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि गांधी परिवार के अलावा कोई रिप्लेसेबल ना केवल व्यक्ति भी नहीं है। फिर आप लोग ये सवाल भी करते हैं और कई दफा आपकी पार्टी के ही नेता ये भी कहते हैं कि राहुल जी रहते हैं तो उसका फायदा भी हमें मिलता है, यानी बीजेपी को भी फायदा मिलता है। देखिए, बीजेपी को फायदा किसी बात पर कहा होगा किसी ने, वरिष्ठ नेता ने, मैं उसका खंडन मंडन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और वो इसलिए कहा होगा कि राहुल जी ने जिस ढंग से पैराशूट से उतरे और एकदम से मनमोहन सिंह जी ने कोई संसद के अंदर कानून पास किया तो उस कागज को फाड़ने लगे। राहुल जी जिस तरह से रातों रात पूरी कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते थे, इतने ही नहीं, ये G23 वर्ग का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष नए युवा में और बुजुर्गों में भी है कांग्रेस के अंदर। एक तरफ राहुल जी ने अपनी एक कोठरी बनाई है, पुरानी कोठरी है ही, जो सोनिया जी के प्रति वफादार है, पर नई कोठरी जो बनी है वो राहुल जी के प्रति वफादार है। और कभी कभी उनमें भी आपस में संघर्ष होता रहता है। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट हीरो बन जाए, सोनिया जी चाहती है नहीं, अशोक गहलोत अनुभवी है, पुराने हैं, पुराना खजाना है, और इसलिए कई प्रकार की समस्याएं हैं। अभी एक बात आई, आदरणीय योगी राज जी ने कहा जी CWC की बैठक में, और ये बात तो आई कि कांग्रेस को नेतृत्व बनना चाहिए। सामान्य नैतिकता रही है देश के अंदर, यदि कोई पार्टी इस तरह से या कोई भी व्यक्ति इस तरह से लूजर रहा हो तो वो अपने से नैतिक दायित्व निर्वाह करता है और इस्तीफा देता है। ठीक है पर हाँ। भाई साहब मेरे को हाँ। तो इस स्थिति में बात यह है तो सब रहेगी, नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। भाई बिल्ली के गले में कौन बांधे, हिम्मत किसकी है। एक बात और आई है, इसके बाद मैं आगे की बात में फिर बोलूंगा। ठीक है। एक बात ये भी आई है कि आखिर सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार नहीं रहेगा तो जो ये बड़े नेता बनते हैं कांग्रेस के अंदर, जिनने खूब लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता का लाभ उठाया, सुख उठाया, अपने खजाने भरे लूट करके। आपने देखा था मनमोहन सिंह की सरकार में आधा मंत्रिमंडल जेल में था और सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भोग रहा था। अगर कांग्रेस का हाईकमान में बन जाऊं तो मैं चंदे कहां से लाऊंगा, रुपया कहां से आएगा, और चंदा तो गांधी परिवार के नाम पे जो भी मिलता है। चलिए, और इस सबसे कई सवाल है। स्थिति ये है जो अरुण यादव ने कहा है, हालांकि अरुण यादव इतने बड़े नेता नहीं थे, तो उनको इस स्थिति में जब उनकी पार्टी में बड़े बूढ़े सिकंदर खींचकर तलवार बैठे हैं और अरुण यादव और कमलनाथ को लगता है अटखेलियां सूझी है, बाकी के सब बेजार बैठे हैं। मैंने जब दिल्ली में G23 फिर इसके बाद ये एक बात और उन्होंने कही है, नया अध्यक्ष मिल जाएगा। एक तो नया अध्यक्ष बनेगा नहीं, और अगर बनते बनते बन गया ठीक है, तो डायरी में नोट कर ले, अध्यक्ष उनका है, पर चिंता आपकी पार्टी को हो रही है। ठीक है। रिमोट नहीं, जैसे मनमोहन सिंह जी रिमोट कंट्रोल के
हाँ। प्रधानमंत्री थे। अगर कभी अध्यक्ष कोई बना तो वो चलिए, भी हम अब वही योगीराज ढूंढ जी का करके रुख बनाया करते हैं जाएगा इसको जो समझने रिमोट के लिए। कंट्रोल से सोनिया जी के चल सके। योगीराज जी, मैं आऊंगा सर आपके पास। योगीराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, उस दौर में कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी, और हम देखते हैं उसके बाद 2 बार सरकार बनती है कांग्रेस की, यूपीए 1, यूपीए 2। यूपीए 1 तो कहा जा रहा था कि कहीं से कहीं कोई, हालांकि तब तो इतने एग्जिट पोल और ये सब तो चला नहीं करते थे, लेकिन अगर आज की भाषा में बोले तो सारे एग्जिट पोल धड़ाम हो जाते अगर हम उस दौर से इसको तुलना करते तो जी। पर अब धीरे धीरे ये होने लगा है कि क्या गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नरसिम्हा राव जी भी एक बात कहते थे कि क्यों हर बार कांग्रेस के लोगों को गांधी परिवार को देखना होता है जी। नहीं, देखिए, एक बात तो यह है कि गांधी परिवार से अच्छा है कौन कांग्रेस में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अभी आपने जिक्र किया था कि सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में कांग्रेस थी, बिल्कुल, और उन्होंने उस क्रिटिकल पोजीशन से कांग्रेस को निकालकर और सत्ता सौंपी और 5 साल बाद रिपीट हुई जी। तो डेफिनेटली उनके नेतृत्व की क्षमता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। उनकी लीडरशिप, उन्होंने काम किया और कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लेके आई। और अभी तक चाहे आप सोनिया गांधी को देख लें, चाहे प्रियंका गांधी को देख लें, चाहे राहुल गांधी को देख लें, इनके ऊपर ऐसे कोई चार्जेस नहीं है कि साहब बहुत, केवल एक ये है कि अनसक्सेस का एक जो टैग उन पे लग गया है। अब इस अनसक्सेस के पीछे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जहां तक लीडरशिप का सवाल है तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कोई लीडरशिप खराब है। पर अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने जिक्र किया था कि जब आपको नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए था तब आप चूक गए, प्रियंका गांधी को कब लॉन्च करना चाहिए था तब आप चूक गए, राहुल गांधी को 15 से 20 साल दिए आपने। आप बताइए, इस दौर में जहां लोगों का 1 साल टिकना बड़ा मुश्किल होता है, किसी युवा नेताओं को 15-15, 20-20 साल आपने दिए और वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो ये पार्टी को सोचने का विषय है कि कब, कैसे, किसको आगे बढ़ाना है। दूसरा, सोनिया गांधी जी को भी लेकर एक कहूंगा कि एक बात आती है आर्ट ऑफ रिटायरमेंट। आदमी को यह समझना पड़ेगा कि यार मुझे अब कब, किस समय साइड हो जाना चाहिए और मेरी जो गद्दी है, मेरी जो पोस्ट है, वो किसको मैं कैसे दे दूं। तो ये बहुत पहले मंथन कांग्रेस में होना चाहिए था। अभी जो स्थिति ऐसी है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास इस क्रिटिकल पोजीशन में है कि ये चीजों का मुझे लगता है कि कोई असर होगा नहीं। आप भले नेतृत्व परिवर्तन कर लें, पहली बात तो कोई नया लीडरशिप आप डेवलप कर नहीं पाएंगे, ना नया उनके टक्कर का कोई नेता है, और नया नेतृत्व आ भी गया तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर जाएगा। मतलब अगर नया नेतृत्व आता भी है तो उसके बाद भी एकदम से अकस्मात कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, सुरेश जी से हम सवाल कर लेते हैं। सुरेश जी, आपने शुरुआत जो की सर, और उसमें निश्चित तौर पे जो आपने बात बताई कि समय अभी कठिन चल रहा है, और फिर आपने बीजेपी का भी जिक्र किया, लेकिन मैं फिर से वही G23 पे आना चाहूंगा, क्योंकि वो संगठन ऐसा नहीं है कि कोई आयातित संगठन हो। उसमें गुलाम नबी आजाद हैं, उसमें कपिल सिब्बल हैं, उसमें वो नेता हैं, चाहे आनंद शर्मा हो या मैं तमाम नेताओं को अगर गिनाऊं, अब उसमें वो भी 2 नेता हैं जो आपकी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। मतलब पहले वो संगठन बनता है उस चीज से असंतुष्ट होकर, कुछ लोग इसे बोलते हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ बना। हालांकि वो लोग इसको खुलकर नहीं कहते, G23 के लोग, लेकिन अब 2 लोग वो छोड़ के चले गए, आपका संगठन छोड़ के चले गए। G23 था वो वैसे G21 हो गया। इस तरह के और भी लोग हैं। छत्तीसगढ़ आप चले जाइए, TS सिंहदेव, भूपेश बघेल जी, चलता ही रहता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी खुलकर कभी कुछ नहीं कहती। राजस्थान आप चले जाइए, ये 2 अहम राज्य हैं सर, यहाँ पे आपकी सरकार चल रही, इसलिए मैं ये सवाल भी आपसे करूंगा। ये असंतोष को क्या बेहतर नहीं होता अगर हम जो मीटिंग होती है उसमें सुलह कराएं, या कुछ ऐसे विषय जिससे बीजेपी को बोलने का मौका ना मिले? ठीक, देखिए साहब, जैसे अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये और राजस्थान में ये, चलो मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लूं, ठीक है, लेकिन अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं जी। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? ये जो जोड़ तोड़ की सरकार आज शिवराज जी चला रहे हैं, इसका पूरा ताना वाना, इसकी बुनियाद किसने रखी आपको पता है, जग जाहिर है कि वर्तमान के सम्माननीय गृह मंत्री जी ने सारी व्यवस्था जमाई कि इस तरह हमें सरकार बना सकते हैं जोड़ तोड़ करके। क्या इनके पास कोई विकल्प नहीं था
क्या नरोत्तम मिश्रा बेहतर विकल्प नहीं थे? लेकिन उन्होंने शिवराज को ही क्यों चुना? अब आप कहोगे कि वो तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनको क्या जरूरत थी बनाने की? मैंने क्या कहा, समय परिस्थिति राजनीति में कब किससे क्या करा दे ये कह नहीं सकते। और इसलिए अब आ जाओ आप दूसरी बातों पे। देखो, भारतीय जनता पार्टी हर छोटी छोटी चीज का लाभ लेती है जी। अब लाभ लेना आता है, वो कांग्रेस को नहीं आता। वो जितने जोरदार तरीके से किसी भी चीज को, झूठ को इतना बड़ा जोरदारी से बोलते हैं कि वो सच दिखने लगा जनता को। जैसे अभी का उदाहरण लीजिए आप, उन्होंने सिर्फ आज सदन इसलिए नहीं चलने दिया कि उनको और उनके मंत्रियों को वो कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाना थी। प्रधानमंत्री उसके लिए आह्वान कर रहे हैं कि सब फिल्म सब नेताओं को और ये हमारे विधायक मंत्रियों को, सांसदों को देखना चाहिए। आप देखिए देश किस दिशा में जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, कश्मीर फाइल्स दिखाओ, अच्छी बात है, आप आह्वान करो, अच्छी बात है, उसके लिए तमाम प्रचार सामग्री और दे दो, अच्छी बात है। लेकिन कभी आप आर्टिकल 115 पे भी बात करें, उसको दिखाने का आह्वान क्यों नहीं कर रहे? कभी आप जय भीम दिखाने की भी बात करें, उसमें क्या खराबी है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो यथार्थ के मुद्दे होते हैं उनको हटा के वो ऐसे मुद्दों को छूती है। जनता को लगने लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो देश में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी आप देखिए जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई की बात नहीं की, कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में अव्यवस्थाओं की बात नहीं की, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की बात नहीं की। किया क्या? यही विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता एक वो परिवार पे उंगली उठाते हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बानी दी है, पार्टी के लिए दी है, देश के लिए दी है। अब मैं आ जाता हूं, मुरली मनोहर जोशी कहां है? उनका पार्टी में कोई योगदान नहीं था। सम्मानीय अटल जी कहां हैं? कहां से वो, सॉरी, अडवाणी जी को कहां होना था? ये नहीं एक दूसरे से डरते। अडवाणी जी राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। आप देखिए, मैं कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति अपने, कोई भी व्यक्ति अपने उस सामान को बहुत अच्छा बताता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि आज हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जी पांडे जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल पे बैठकर मैं दावे के साथ कह रहा हूं जी, हम इस संक्रमण काल से निकलेंगे भी। कांग्रेस अपने बूते पर फिर खड़ी होगी। हम सब हिम्मत से लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, हम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तिवारी जी, सुरेश जी ने तो स्वीकार भी किया, उस पर मंथन करने की भी बात कही है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि बीजेपी ने भी अपने वरिष्ठ नेताओं को उपेक्षित किया है। नहीं, अब आप उनका अपना सोच है, पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी में कोई G23 बना? आपने तो अपने मन से कह दिया कि उपेक्षित किया। नहीं तिवारी जी, मेरा सवाल, निवेदन आपसे ये है, तिवारी जी मेरा निवेदन आपसे ये है, आप बहुत वरिष्ठ नेता हो भारतीय जनता पार्टी के और एक सम्मानित हमारे विधायक रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आप दिल पर हाथ रख के कहो, क्या आडवाणी जी, क्या मुरली मनोहर जोशी जी, तो मैं 2 नाम बता रहा हूं, ऐसे कितने नाम है जिन्होंने इस पार्टी को सींचने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज कहां है वो? तो मार्गदर्शन मंडल में भी नहीं है। मैं एक बात विनती करूं, आप बोल चुके हैं और मुझे टूटा फूटा बोल लेने दीजिए। जी जी जी, है ना जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं इसीलिए चुप भी हो गया जब आप बोलने लगे। आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और नेता भी हैं, थोड़ी हम आप मर्यादा बना लें। मैं ये कह रहा था, योगीराज जी ने अभी बड़ी बात कही और वो ये कही कि यदि कोई नेतृत्व परिवर्तन, मैंने भी कहा कि एक तो कोई नेतृत्व परिवर्तन संभव नहीं है, और अगर मान लीजिए हुआ तो योगीराज जी ने जो अभी कहा, मैं उनकी राय में राय मिलाता हूँ। मैंने ये कहा था कि उस पर भी कोई रिमोट कंट्रोल वाला ही बनेगा, पर योगीराज जी ने उससे बड़ी बात कही है, और वो बात यह है कि इनका नेटवर्क खत्म हो चुका है। कार्यकर्ताओं का टोटा है जमीनी लेवल पर। ट्विटर वाले नेता और भाषण देने वाले नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, ऐसी कुछ लिस्ट बनी है, बची है, पर इनका कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खत्म है। मैं राजे भैया को ये कहना चाहता हूँ कि राजे जी, 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप कहते हो जोड़ तोड़ की सरकार चलाते हैं, ये तोड़ कैसे हुआ? तोड़ कमलनाथ जी के अहम से हुआ, दिग्विजय सिंह की चालों से हुआ,
और ये तोड़ जो हुआ, इस पर आपको चिंता नहीं रही। आपके नेता ताल ठोक के कहते रहे आ जाओ मैदान में, जो तरह देते अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को। पर इसके बावजूद आज आपको क्या हक है लोकतंत्र में कहने का कि जब वो विधायक जनता के बीच में गए, आपकी पार्टी के विधायकों ने, कोई विधायकी ऐसे नहीं छोड़ता है, 5 साल के लिए चुन के जाता है और कैसे विधायक बनता है, कितना वो जीता मरता है ये आप भी जानते हो। और उसके बाद चलिए ठीक है सर, समय की विशेष कमी है। जी जी जी। और इस नाते लोकतंत्र में वो जनता के वोट से जीत के आए हैं। सुरेश जी को तो वो चीज बहुत अच्छे से पता होगी, उपचुनाव में ही जीत कर आए हैं वो। ठीक है सर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल संक्षिप्त। राहुल गांधी जी इतने गंभीर नेता है कि वो अमेठी नहीं बचा पाए। तो जब चुनाव होते हैं, देश में कोई बड़ी बात होती है तो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, चलिए ठीक, आइसक्रीम खाते हैं। और प्रियंका जी पर इनको इंदिरा जी की झलक, ठीक है, कमोबेश वही सवाल है आपके भी, यानी बीजेपी के। समय की कमी के चलते सर मैं यही कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के कैप्टन की, क्या कांग्रेस को नया कैप्टन चाहिए, क्यों? इसलिए 5 राज्य आप हार चुके हैं। कौन? कांग्रेस। सुगबुगाहट लगातार जारी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 24 के पहले जो 4-5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें संघर्ष ना करना पड़े इन 5 जैसा, उसके लिए एक अच्छी टीम चाहिए और इसीलिए कैप्टन की जरूरत भी पड़ेगी। क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल के लिए एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।